हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बुओयेंसी। देखो ये सब आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। देखो बुओयेंसी क्या होती है। देखो जैसे आपने एक टब ली, ठीक है, ये टब है मान लो एक वाटर की, ठीक। इसमें आपने क्या किया, एक बॉल को डाला, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, एक बॉल को डाला, ठीक है। ये बॉल जो है आपके पास, जब आप इसको फोर्स लगा कर इसके अंदर की तरफ करोगे, ठीक है, मान लो ये करके यहाँ आ गई, ठीक है। फिर अगेन जब आप इस पर फोर्स लगानी छोड़ दोगे, मतलब आपने अपने हाथ से इसको छोड़ दिया नीचे ले जाकर, तो ये क्या होगी, ऊपर आ जाएगी बॉल। तो ये जो ऊपर आती है ना, ये क्या होती है, अप थ्रस्ट होती है, या हम क्या बोलते हैं इसको, अपवर्ड फोर्स, ठीक है ना। क्या होती है ये, अपवर्ड फोर्स या थ्रस्ट, ठीक है। जो ये अप थ्रस्ट है क्योंकि ऊपर की तरफ लगती है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, बुओयेंसी बोल देते हैं। याद रहेगा, ठीक है। देखो यही चीज लिख रखी है कि द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। जो अपवर्ड फोर्स लगती है बॉडी पर जो कि पानी में है, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है, इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड अप थ्रस्ट और बुओयेंट फोर्स। क्या बोलते हैं हम उसको, अप थ्रस्ट बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, बताओ, बुओयेंट फोर्स बोलते हैं। बुओयेंसी से ही आया बुओयेंट फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स होती है इसकी, ठीक है। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, बुओयेंसी कहते हैं। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल और क्या ले सकते हो, जैसे जब आप नहाने जाते हो, ठीक है, बाथरूम में आप क्या करते हो, कई बार खेलते हो ना, पानी की आपकी क्या है, बाल्टी है, ठीक है, और उस बाल्टी में आपने क्या किया, जो नहाने वाला मग होता है, ठीक है, वो आप क्या करते हो कई बार, जैसे ये हमारा मग है मान लो, ठीक है, ये मग है, ठीक है। इसको आप जब पानी के अंदर ऐसे लेके जाते हो धीरे धीरे अंदर की तरफ, ठीक है, फिर ये अगेन ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो वो क्यों आता है, क्योंकि ये जो वाटर है या जो भी फ्लूइड है, वाटर की जगह कुछ और भी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको एक अपवर्ड फोर्स देगा। तो वो क्या है, हमारी अप थ्रस्ट बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट। ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो क्या है, अप थ्रस्ट है। और क्या बोलते हैं इसको हम, बुओयेंट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, बुओयेंट फोर्स। और इस फिनोमिना को क्या बोल देते हैं हम, बुओयेंसी बोल देते हैं। क्या ये याद रहेगा, बताओ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो अप थ्रस्ट होती है हम यू से लिखते हैं, और एक तरह से ये फोर्स ही है एक, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, वी रो जी। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड। क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, ये भी बताऊंगा मैं क्या मतलब है इसका, ठीक है। और ये क्या है, डेंसिटी है रो, तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, क्लियर है। और जी क्या है इसमें आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्लियर है। अब देखो ये चीज़ को पढ़ते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो जैसे इसमें आप समझो, ये तो समझ में आ गया, एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बनाया था ये डायग्राम, ठीक है। अब जो मेन डायग्राम है वो ये है। देखो जैसे ये हमने फ्लूइड ले लिया इसमें, ठीक, इस तरीके से एक फ्लूइड ले लिया, ठीक है, और इसमें ये एक सिलेंडर है मान लो, ठीक है, इस तरीके से इसमें एक सिलेंडर है, क्लियर, फ्लूइड के अंदर। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब इसमें आप ये देखो, ये चीज़ हम ड्राइव कैसे करेंगे, जैसे आप समझो इसमें कि जैसे इसमें यहाँ से एक फोर्स लगेगी, ठीक है, F1, क्योंकि आपको पता है ना P इजकल टू क्या होता है, F बाय A। तो प्रेशर है तो F इजकल टू में P इंटू A भी होगा। यहाँ पर F1 फोर्स इधर लग रही है, और एक प्रेशर यहाँ से लग रहा होगा, तभी ये थोड़ा ऊपर है, तो यानी कि एक फोर्स यहाँ ऐसे लग रही है, ये है F2। बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब हमें इतनी बात पता थी इसमें कि नेट फोर्स जो F है वो कैसे निकलेगी, F जो होगी वो कैसे निकलेगी, F2 माइनस F1, बिकॉज F2 ज़्यादा है तभी तो ये ऐसे ऊपर है, अगर F2 कम होती तो ये बिल्कुल नीचे ही आ जाता। इतनी बात तो हमें क्लियर है, ठीक है। कैसी है ये, अपवर्ड है, क्लियर है। और ये क्या है, F क्या है, नेट फोर्स ऑन सिलेंडर बाय फ्लूइड की वजह से जो लग रही है, ठीक है, बिकॉज वाटर है ना यहाँ पर, तो इसकी वजह से जो लग रहा है, ठीक है। अब F2 क्या होगा, देखो हमें पता है F का जो फॉर्मूला वो क्या है, P इंटू ए, तो PA, और ये क्या हो जाएगा, P1A। और यहाँ पर F1 है तो ये क्या बन जाएगा, PA, और ये सॉरी ये F2 वाला है ना, तो ये P2, और ये F1 वाला है तो ये P1A। A1 A2 नहीं लिखेंगे, बिकॉज ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया ये क्या है, सेम ही है, क्लियर है। अब यहाँ से देखो ज़रा, P2 माइनस में P1, और यहाँ से हमने क्या किया, A कॉमन ले लिया, तो मैं A यहाँ लिख दूँ, P2 माइनस P1। और अगर आपको याद हो जब हमने टॉपिक किया था अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द फ्लूइड, तो आपको याद होगा वहाँ पर मैंने ये चीज़ ड्राइव की थी, P2 माइनस P1 क्या होता है, H रो G होता है, क्लियर है, आया कुछ याद ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो H रो G इंटू में A हो जाएगा। यहाँ पर ये जो रो होती है क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता था, फ्लूइड, ठीक है। और ये H क्या होता था, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी, जो कि लिक्विड में इमर्स्ड है, ठीक
ठीक है ना। पूरे है, पूरा सिलेंडर है तो ये पूरी हाइट हो जाएगी इसकी, इसके अंदर इमर्ज, ठीक है। हाफ होता, अगर हाफ होता तो हाफ वाली हाइट आती इसकी, समझ रहे हो। इतनी जितना डूबा हुआ है ना इसमें पानी में, उतनी की हाइट लेनी होती है हमें, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये ए इंटू में एच और ये रो जी, ए इंटू एच क्या, ये वाला एरिया और ये वाली हाइट क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा वी ए इंटू एच, कैसे आया देखो, वॉल्यूम किस, अगर ये मान लो कोई क्यूबॉइड होता, ठीक है, ऐसी शेप में होता, कोई क्यूबॉइड होता, तो इसमें हमें पता है क्या होता है, ये लेंथ हो जाती है इसकी, ये ब्रेथ हो जाती है और ये हाइट हो जाती है, ठीक है। तो हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ को एरिया लिख सकते हैं और ये हाइट, ठीक है। अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर में भी हम इसको कर सकते हैं कैसे, देखो एरिया क्या हो जाएगा इसका ऊपर वाला ये पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है हाइट है एच है, तो ये भी तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यही नहीं होता, तो ये कैसे होता है, ये एरिया होता है और ये हाइट होती है। अगर आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कैसे है एरिया इंटू हाइट, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर सर्कल ही होता है क्योंकि सिलेंडर के, और ये क्या होगी हाइट हो गई। क्लियर है, मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें ये जो हाइट है ये कौन सी आएगी, जितना ये इसमें डूबा हुआ होगा, पहली बात है। क्लियर है, तो यानी कि ये जो वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम भी किसका आया, जितना सिलेंडर ये पानी में डूबा हुआ है, ये नहीं कि आधा बाहर है तो पूरे का ही ले लिया हमने, नहीं। क्लियर है ना, वो चीज़ कैसे आ जाएगी फिर, आपकी पाई आर स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, चाहे आधा है चाहे पूरा है बाहर, लेकिन हाइट डिपेंड करेगी ना। अब जैसे मान लो ये ऐसे होता, जैसे मान लो ये इस तरीके से होता, ठीक है। अब इसमें ये पूरे की हाइट तो h है मान लो, लेकिन जो डूबा हुआ है वो क्या है, सिर्फ h डैश है। तो इसमें जो वॉल्यूम आता, अब हम जब लेते तो ये कितना आता, पाई आर स्क्वायर h डैश आता, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है किसका है, जितना ये पानी में डूबा हुआ है। क्लियर है, तो अभी ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जो मैंने यहाँ v को लिखा था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, सॉलिड जो है वो कितना पानी में है, ठीक है ना, इमर्ज मतलब अंदर है कितना पानी के, उतने का ही वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, ठीक है ना, तो ये क्या है वॉल्यूम किसका, जितना सॉलिड इमर्ज्ड है, जितना पानी में डूबा हुआ है, उतना वॉल्यूम किसका, इस पानी का। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि देखो ना कई बच्चे समझते हैं यार पानी का वॉल्यूम कि सिलेंडर का वॉल्यूम, तो देखो इस सिलेंडर का वॉल्यूम अगर मैं बोलूँ कि जितना डूबा हुआ है वो भी उतना ही होगा, और जितने पानी में ये है उसका वॉल्यूम भी तो सेम ही होगा ना। अब जैसे मान लो मैं कहूँ आपको कि ये है आपके पास, ठीक है, अब इसमें इतना पानी है, ये इतना, ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ ये लिक्विड एक ही नहीं हो गया बात, जितना ये डूबा हुआ है इसमें एक ही बात हो गई। क्लियर है, तो ये देखो ये क्या हो गया, v हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, a इंटू एच क्या है हमारा वॉल्यूम है, और ये रो हो गया और ये g हो गया, तो ये क्या है f क्या बन गया हमारा, ये अप थ्रस्ट बन गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए यहाँ से, अप थ्रस्ट का ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, ठीक है ना, इमर्ज्ड, ठीक है, कितना पानी में डूबा हुआ है ये सॉलिड, ठीक है। और रो क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या ये लिक्विड जो भी है, ठीक है। और जी तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड है ना, ठीक है, इसको वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड इमर्ज्ड है, इसको कई जगह आप देखना, कई जगह क्या नॉर्मली ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्लियर है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड वाली कहानी क्या है कि जैसे कि ये पानी इतना है, ठीक है, अब इसमें आपने ये एक सिलेंडर डाला मान लो ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये जब अंदर जाएगा तो ये पानी का लेवल थोड़ी ऊपर आ जाएगा, कितना ऊपर आएगा, जितना ये पानी है ये यहाँ से हटेगा और ये इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल दिया हमने वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड इमर्ज्ड कि जितना ये डूबा हुआ है उतना वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर है, अब अगर ये क्या कहें हम कि ये पूरा का पूरा फिल है यहाँ तक ऊपर तक, ठीक है, पूरा फिल है, ठीक। अब ये जब आपने सिलेंडर इसमें डाला तो अब होगा क्या, जब आपने इसके अंदर डाला तो ये जो इतना पानी है, ठीक है, इतना ये डूब गया मान लो इतना, ठीक है, तो ये जो पानी है कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। क्लियर है, तो इसका वॉल्यूम या फिर हम कहें ये जो इतना पानी हटा है यहाँ से वो किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। मान लो ये सिलेंडर हमने इतनी ले लिया हमने, तो हमने देखा क्या, जितना ये अंदर गया उतना ही पानी बाहर आया यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं कि जितना सॉलिड इमर्ज्ड हुआ उतना ही पानी क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, हम लिख सकते हैं ये बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए, यहाँ पर v को हम वॉल्यूम ऑफ कितना वो पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है वॉल्यूम, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। क्लियर है, बताओ कहानी समझ में आई। तो देखो आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या रखना है, एक तो ये फॉर्मूला यहाँ पर, ये आया कैसे, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया किस तरीके से आया ये, और ये वाला डायग्राम इसका, बस
क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है, तो ये सब कहानी क्या है आपकी रफ में समझने वाली थी, बताओ कोई दिक्कत? तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए, सॉलिड इमर्स्ड कितना डूबा हुआ है वो किसके इक्वल हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि उतना ही पानी बाहर जाएगा, जितना वो डूबेगा उतना ही पानी बाहर जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, ये चीज़ हमने इस तरीके से करके भी देखी, जितना डुबोया उसमें हमने देखा कितना गया, इतना गया, तो ये पानी हमने बाहर लिया उसी सेम जैसे हम कहें ये जो भी सिलेंडर लिया था सेम हमने लिया बाहर एक, ठीक है, और उसमें डाला तो वो सेम लिक्विड था। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, बाहर आया। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं सेंटर ऑफ बुओयेंसी क्या होती है। देखो सेंटर ऑफ बुओयेंसी का मतलब क्या है यहाँ पर कि देखो जैसे ये हमने क्या डाला इसमें, वाटर या फ्लूइड डाल दिया, ठीक है, फ्लूइड क्यों बोल रहा हूँ मैं, वाटर की जगह कुछ और भी हो सकता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा ये हमने एक सिलेंडर इसमें डाला, ठीक है। अब देखो ये जो सिलेंडर है इसका जो वेट जो हम कहते हैं, ठीक है, वेट कहाँ से होगा, वो इसके यहाँ से होगा, सेंटर से होगा, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ बुओयेंसी कहाँ होगी कि जितना ये पानी में डूबा हुआ है, जैसे मान लो ये पानी में इतना डूबा हुआ है, ठीक है, तो इसका सेंटर समझ रहे हो ना, यहाँ पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ बनेगी अब, ठीक है ना, पहले तो यहाँ बन रही थी, ठीक है ना, अलग से अगर हम इसको बनाएं तो ऑब्वियस ही बात है सिलेंडर का सेंटर यहाँ बनेगा, इस तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है ना, mg इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें कि सेंटर ऑफ बुओयेंसी की, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो अपथ्रस्ट है उसका सेंटर कहाँ होगा, वो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे, और वो कहाँ होगा, जितना ये पानी में डिस्प्लेस्ड है ना, इसका सेंटर यहाँ ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये सेंटर ऑफ बुओयेंसी बने तो यहाँ से ये अपथ्रस्ट लगती है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो यही चीज़ बोल रही है यहाँ पर कि द बुओयंट फोर्स एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इतना ही होगा, मैंने आपको बताया था अभी, जितना डूबा हुआ है उतना ही डिस्प्लेस्ड होगा। तो इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहाँ से बुओयंट फोर्स एक्ट करेगी, विच इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ बुओयेंसी। बताओ कोई दिक्कत इसमें? सिंपल सी बात थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ न्यूमेरिकल से, और क्लियर हो जाएगी ये वाली कहानी आपकी कि ये जो डूबा हुआ है कितना डूबा हुआ है, क्या चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर। देखो हम यहाँ पर अपथ्रस्ट निकालने हैं कि कितनी होगी इसमें। तो देखो ये क्या हमने फ्लूइड डाल दिया एक वाटर, ठीक है, जिसकी डेंसिटी है 10³ kg/m³। ये कितना डूबा हुआ है, ये इतना डूबा हुआ है, 4 सेंटीमीटर का डूबा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी टोटल हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है, और एरिया इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो सिंपल है, आपको पता है अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, V, ρ और G। डेंसिटी ऑफ ये क्या होता है, फ्लूइड, और ये क्या है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड ये इतना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम के लिए मैंने आपको बताया था अभी कि एरिया इंटू में हाइट होता है, ठीक है। अगर यहाँ r की वैल्यू होती तो मैं πr² ले लेता यहाँ, और h साथ में था ही, ठीक है। अब देखो यही चीज़ मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर वॉल्यूम कितना आएगा, जितना ये डूबा हुआ है, ठीक है ना। डूबा कितना हुआ है, 4 सेंटीमीटर तक डूबा हुआ है। तो एरिया, इसका एरिया तो गिवन है हमें कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो हाइट लेंगे वो हम 4 वाली लेंगे, क्योंकि जितना इसमें इमर्स्ड है ये सॉलिड उतना ही हम वॉल्यूम लेंगे। या हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके इक्वल है, जितना ये इमर्स्ड है। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, तो 2 × 4 कितना हो गया ये हमारे पास, 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब 8 सेंटीमीटर क्यूब है अगर ये हमारे पास, ठीक है, तो इसको हमें किस में करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। वाई, बिकॉज यहाँ डेंसिटी हमारे पास इस तरीके से दी हुई है, kg/m³। में तो ऐसा यूनिट में लेके चलेंगे तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में करना है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तो सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के लिए 3 बार 100। तो नॉर्मली आप याद रख लेना 10⁻6 से डिवाइड करते हैं। तो 8 इंटू में मतलब अपॉन में 10⁻6, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, ये आ गया आपके पास मीटर क्यूब में, ठीक है। तो यहाँ देखो वॉल्यूम ये आ गया हमारे पास। ये चीज़ ध्यान रहेगी ना, हाइट ये पूरी नहीं ले लेनी सिलेंडर की, जितना डूबा हुआ है उतने की हाइट लेनी है, ठीक है। तो ये आ गया 8 इंटू में 10⁻⁻6, रो कितना आया हमारे पास 10⁻3, और जी भी हम इसमें 10 लेकर चल रहे हैं। तो देखो कितना हो गया ये 10⁻4। तो 8 इंटू में 10⁻⁻6 इंटू में 10⁻4, -6 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास 10⁻⁻2, मतलब 8 अपॉन में 10⁻2, यानी कि 8/100। तो कितना आ रहा है 0.08 यूनिट। बता दो। अब थ्रस्ट निकालनी थी इसमें। अब थ्रस्ट क्या है, फोर्स ही है, क्या यूनिट होता है उसका, न्यूटन, ऐसा यूनिट, तो न्यूटन आ गया। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत? अगर ये सब कुछ किस में होता है, सेंटीमीटर, मतलब यहाँ होता है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और ये तो सेंटीमीटर में था ही, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में निकला। तो फिर बताओ फोर्स किस में लिखते हैं हम, यहाँ डाइन में लिखते हैं, वो CGS यूनिट हो जाते हैं। ये कौन से ऐसा यूनिट, तो न्यूटन, ठीक है ना। फोर्स का CGS में क्या होता है, डाइन होता है। क्लियर है? बताओ समझ में आया ये टॉपिक बुओयेंसी वाला? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, जैसे आपने पहले पढ़ाई हुआ है क्लास 9 में, वही सब बातें हैं, थोड़ा सा बट डिटेलिंग में आपको ये चीज़ बता दी गई है यहाँ पर। आया समझ में?
ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक करते हैं हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर? ओके, थैंक यू।